300 में भाई साहब आपको 2 बोतल पेप्सी मिल जाते हैं। उसमें आपको हम लोग एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, उसके साथ आपको मैसेज और आपको एक इंट्रोस्पेक्टिव वाली जो फीलिंग है वो हम देने वाले हैं। हमें दिखने को मिलता है, हमें सुनने को मिलता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आसपास में जो कॉलोनी के जो लोगों के बीच में हो रहा हो, जो रास्ते पर हो रहा है। तो मोस्टली ये उन सब चीज़ों से काफ़ी प्रेरणा मिला है मुझे। बम्बई के लोगों को पता है कि ईटानगर में कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी एक नया दौर के नाटक कर रही है, जहाँ किसी भी पुराने राइटर का नाटक नहीं लिखा जा रहा है, डायरेक्टर खुद अपना नाटक लिख रहा है। सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है या फिर कुछ दिखाना है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो स्पेशली जो हम लोग का अभी अंदर का जो कहानी है वो ऐसा ही है, सोसाइटी का अंदर में जो हो रहा है। नमस्कार, मैं जंगमुडिंगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं अंदर के क्रू और कास्ट के साथ। इनका जो प्ले है वो 13 से लेकर 15 तारीख तक DN कॉलेज के ऑडिटोरियम पे होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है ईस्टर्न जर्नल पे। थैंक यू सर, मेरा आपसे सवाल ये है, जो आपका प्ले होने जा रहा है अंदर, वो आपने ये नाम किस तरह से आपने अंदर सोचा, और इस अंदर के बारे में आप थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उसके बारे में उसको बता दीजिए। जो अंदर है वो मैंने लिखा है, और ये जो अंदर है इसका मतलब बेसिकली है जो भीतर ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो पूरा जो कहानी है, हालांकि ये इंस्पायर्ड है, ये मोटिवेटेड है, जितने कुछ भी इंसिडेंट्स वगैरह, कुछ भी जो हमें दिखने को मिलता है, हमें सुनने को मिलता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आसपास में जो कॉलोनी के जो लोगों के बीच में हो रहा हो, जो रास्ते पर हो रहा है। तो मोस्टली ये उन सब चीज़ों से काफ़ी प्रेरणा मिला है मुझे ये चीज़ को, कहानी को लिखने में। और this play is mostly about, like I said, it's about self introspection. जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी जंग है जो दुनिया में चल रहा है, और अगर बात करें अरुणाचल की ही, तो ये जो लड़ाई है, जो जंग है, वो किसी एक जनजाति और दूसरे जनजाति के बीच में नहीं है, ना ही ये एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बीच में है, ना ही ये एक रिलीजन और दूसरे रिलीजन के बीच में है। अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे what we believe is, as a director, as a writer, ये जंग खुद ही के साथ है। the war is with self. तो बेसिकली जो टच है, जो एसेंस है ये कहानी का, जिसका नाम मैंने रखा है अंदर, तो ये उसी के बारे में है। आपका जो है कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी, ये इसका ये जो 3rd प्रोडक्शन है सर, तो इस पे सर क्या हमें नया देखने को मिलेगा? जितना भी प्रोडक्शन मैंने यहाँ अरुणाचल में किया है यहाँ के आर्टिस्टों के साथ, वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल रहा है। पहला जो नाटक था वो प्रोमेनाड परफॉर्मेंस था। वो 3 फ्लोर्स में हमने खेला उसको, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, और ऑडियंस उसमें मूव करता है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर ना। तो और दूसरा जो था वो था आपका इंटीमेट थिएटर, इमर्सिव थिएटर, आई मीन ब्लैक बॉक्स सेटअप में हम लोगों ने किया था। और तीसरा बार जो है वो भी इमर्सिव ही है, लेकिन क्योंकि भूषण भाई भी आया हुआ है, ये स्कूलमेट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तो डिज़ाइन डायरेक्शन से पास आउट है, तो कुछ तो टच है। वैसे नया तो एक्सपीरियंस नया होगा क्योंकि कहानी नया है, और अगर आप आओगे देखोगे तो आपको शायद पता लग जाएगा कि क्या नया है इसमें। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए, सर आपको क्यों लगता है कि यहाँ जो दर्शकों को यहाँ पे ये नाटक देखने को आना चाहिए? नाटक देखने को आना चाहिए इसलिए क्योंकि कारण है काफ़ी। अगर हम कहें तो एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। एक तो ये है कि अरुणाचल में उतना थिएटर होता नहीं है, हालांकि कुछ सालों से, अभी पिछले 1-2 सालों से भी होना बस चालू ही हुआ है। तो कितने टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स है थिएटर। प्रोसिनियम थिएटर होता है, जैसे कि अभी मैंने कहा, प्रोमेनाड परफॉर्मेंस होता है, रियलिस्टिक थिएटर होता है, तो उसका मज़ा अलग है ना। तो एक तो वो कारण है, थिएटर तो कम है, यहाँ देखना आना चाहिए। और दूसरा ये है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी यहाँ मेरे पीछे, मेरे बाजू में जो भी दिख रहा है, काफ़ी मेहनत किया हम लोगों ने, काफ़ी मेहनत किया है। यहाँ डांस होता है ना, डांस कॉम्पिटिशन्स होता है, यहाँ सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होता है, लेकिन जो एक्टर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं वो उसमें काफ़ी मेहनत लगता है। काफ़ी जो बैक स्टेज में है, जो प्रोडक्शन संभल रहा है,
तो बहुत मेहनत है इसमें, बहुत मेहनत। काम करते समय हमारा कपड़ा भी फट जाता है और हमें पता नहीं लगता है कि कपड़ा फटा हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि हम उस जोन में रहते हैं, तो काफ़ी मेहनत है। तो वो दूसरा कारण है कि क्यों हमें देखना चाहिए। और तीसरा ये है ऑब्वियसली क्योंकि थिएटर इज़ अबाउट सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट, है ना। तो वो उसका एक अपना टेस्ट है, अपना एक वॉइस है थिएटर का। तो उसको समझने के लिए कि है क्या ये थिएटर, कितना पावरफुल चीज़ है, एक सोसाइटी में एक रिफ्लेक्शन, एक आईना का एक काम करता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को देखने आना चाहिए। सर, ये जो आपका प्ले होने जा रहा है अंदर, उसके पीछे सर क्या आइडिया है, और इस प्ले को लिखते वक्त आपको कौन से जो चैलेंजेस है उसको फेस करना पड़ा? चैलेंजेस ये है कि जैसे कि स्टार्टिंग में इनिशियली आई वाज स्पीकिंग अबाउट दिस ओनली, क्योंकि मैं भी अभी बड़ा हो रहा हूँ, एज वाइज अगर देखें बच्चा नहीं रहा हूँ मैं। तो पर्सनली अगर मैं कहूँ एज अ राइटर, तो जैसे मैं दुनिया को देख रहा हूँ ना, ये पूरा जो कन्फ्लिक्ट है वो मॉरल्स के बीच में है। एक मॉरल वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने हमें सिखाया है, जो स्कूल्स में हमें सिखाया है, जो माँ बाप ने हमें सिखाया है, और दूसरा मॉरल जो हर नए दिन में हर लोग बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस। तो ये दो मॉरल्स के बीच की जो लड़ाई है, जो बीच में जो इन लोगों का एक जो कम्प्लेक्सिटी है, तो वो चीज़ काफ़ी मुझे इंस्पायर किया है ये चीज़ को लिखने में। तो मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, क्या हमें अब ये नाटक की जो कास्ट है उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, और ये रिहर्सल करते वक्त आपको किस किस तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? कास्ट तो आई मीन यहाँ पे अराउंड कितने एक्टर्स हैं? 10 एक्टर्स हैं, और सब के सब आई मीन दे आर सो हार्ड वर्किंग, और मुझे भी काफ़ी उन लोगों से मोटिवेशन मिलता है। हालांकि करते वक्त मैं उन लोगों को डांटता भी हूँ, क्योंकि हमें कल्चर में रहना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। थिएटर कल्चर एक बहुत रिच चीज़ है, बहुत सारे वैल्यूज़ है जो थिएटर के हैं, एथिक्स है। तो सही मायने में चीज़ों को चालू करने में काफ़ी सेक्रीफाइस भी लगता है। सेक्रीफाइस एज एन आपका जो सेल्फ का जो है, जो कंफर्ट है, ईगो है, अपना जो आइडेंटिटी है, तो उसको साइड में रख के आपको थिएटर करना पड़ता है। तो और वो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, और काफ़ी मेहनत तो कर ही रहे हैं, और काफ़ी सारे स्मार्ट लोग हैं ये सब आ रहे हैं। तो ये चीज़ है। और तकलीफ़ तो मुझे लगता है वो तो होगा ही, और जिस चीज़ में अगर तकलीफ़ ना हो, मुसीबतें ना हो, तो उसका मज़ा ही क्या है ना। Exactly. तो हम यहाँ क्या करते हैं कि तकलीफ़ों को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो ये है। प्ले के दौरान आपको किस किस जो चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम लिखा लीजिए, मैं हम भी थिएटर आर्ट एक्टर हैं। ये पलिन सर के साथ अभी 2020 से काम कर रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने शुरू किया था कमसा ड्रामेटिक्स सोसाइटी। बोला जाए ये अंदर का बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये जो कैरेक्टर है ना, ये हमसे थोड़ा अलग है। मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टराइजेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा था शुरू में। तो अभी ये जो रिगरसली हम लोग को ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग ही बोलेगा क्योंकि हम लोग सीख ही रहे हैं अभी। तो हम लोग को ये कैरेक्टराइजेशन में हम लोग को घुसने के लिए हम लोग को कुछ देता है वो लोग। तो सर लोग, ये पलिन सर और एक ये भूषण सर है, उन लोग बहुत मदद कर रहे हैं हम लोग को कैरेक्टर में घुसने के लिए। वो एक हो गया। उसके बाद फिर हो गया आपका टाइम शेड्यूल्स लोग। तो जैसे कि हम एक इतना एक्टिव वाला इंसान नहीं है, हम थोड़ा लीजर टाइप वाला इंसान है। तो इसमें बहुत हेक्टिक होता है बाप रे। तो बहुत दिक्कत आ गया था मेरे लिए तो पर्सनली। पलिन कबाग सर, ये जब से उनके साथ काम किया, वो तो स्ट्रिक्ट रहा जब उस पे है, मतलब काम का जब समय आता है स्ट्रिक्ट रहता है, वो सिखाता है वो अच्छी तरह से। तो ये अच्छा लगता है जब वो उसको अच्छी तरह से मेंटेन करता है, वो एक वर्क प्लेस और ये दूसरा चीज़ में वो मेरा भैया भी है, मेरा दोस्त भी है। तो हम तो उसको पालिन भैया बुलाते हैं, लेकिन अभी जब वर्क प्लेस में होता है हम पालिन सर बुलाते हैं उसको, क्योंकि वो अलग रह जाता है उसका ना, वो अच्छा मेंटेन कर लेता है उसका। ओके, तो ये आप लोग कितने समय से आप लोग रिहर्सल कर रहे हो? ये अंदर प्ले? हाँ जी।
ये 30 डेज ऐसा कुछ हो गया हम लोग का, 1 महीना ऐसा। आप हमें बताइए कि अभी तक का जो आपका रिहर्सल चल रहा था वो किस तरीके का था, और आपको मतलब क्या कुछ नया सीखने को मिला? वैसे रिहर्सल्स के वक्त क्या होता है कि जब हम वो जोन में घुस जाते हैं तो काफ़ी बाहर क्या तकलीफ़ें चल रहे हैं वो पता नहीं चलता। तो वो उस जोन पे घुस के अपना कैरेक्टराइजेशन हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय डायरेक्टर, तो उसी के ऊपर बहुत रिसर्च ये सब रिलेटिवली कुछ बहुत चीज़ ढूंढना पड़ता है हमें, जहाँ से जिस चीज़ से कैरेक्टर वो हो ना, अभी जो मेरा कैरेक्टर है वो एज लीजुम सेड कि बहुत अलग है, मेरा भी ऐसा है, ऑपोजिट है। Okay. आप ऐसे समझ लीजिए, इतना खुलासा नहीं देखा अभी। तो वैसा टाइप सा वो होता है चैलेंजेस, यू हैव टू गेट इनटू द जोन। आपको अपना खुद माय नेम इज बोले, तो हमको बोले से अलग होना पड़ेगा इस चीज़ में, टोटली डिफरेंट। सो उस तरह का चैलेंजेस बहुत फेस करना पड़ता है। ओके, तो आप अभी अपना जो प्ले है उसे लोगों के सामने दिखाने के लिए कितने एक्साइटेड हो? आई एम रियली एक्साइटेड, नॉट ओनली मी बट हम लोग सब एक्चुअली बहुत, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग ना। आप लोग आइए प्लीज़, हम लोग का प्ले देखिए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप लोग का थीम क्या है, थीम कुछ नहीं है। थीम आपको सच में ही ढूंढना है तो आसपास अपने कॉलोनी में देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ जाएंगे आप। तो प्लीज़ आइए। सो डेट्स से 13, 14, 15 ऑफ अक्टूबर। ओके, सो हेलो मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे लड़के हैं, आप अकेली लड़की है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब तक का जर्नी कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली यहाँ में हम बहुत सारा लोग को पहले से जानते हैं, तो उन लोगों के साथ तो हम कंफर्टेबल है ही। और शुरू में तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ था, लेकिन क्या होता है कि जब क्लास होता है, जब एक्सरसाइज ये सब करा रहा होता है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा बिजी रहते हैं, तो उसी में रहते हैं, तो अनकंफर्टेबल इसके साथ कैसे कैसे लग रहा है, ये सब फीलिंग वो याद ही नहीं आते हैं, इतना बिजी हो जाता है वो एक्सरसाइज ये सब करने में। सर का साथ एक्सपीरियंस तो बहुत नया है। जैसे कि कोई सीन हो गया, उसमें 1 to 1 बात करके एकदम हमको सिखा के पूरा इमोशन का अंदर घुसना, ये सब सिखाना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है सर का साथ ना। और हाँ, सर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जब सिखाते हैं, और रिहर्सल का बाहर में तो सर बहुत मजाक करते हैं, मजाकिया वाला इंसान है। सबको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकते कि किसी को पसंद नहीं आएगा ये शो। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा बना है, सबको आना चाहिए। और बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा ये शो। तो सर, हमें ये जानने को मिला है कि आप मुंबई से यहाँ पर आए हो हमारे जो यहाँ पे जो नाटक होने वाले उसके लिए, और ये जैसे कि हम पीछे डिज़ाइनिंग देख रहे हो, ये बहुत ही खूबसूरत है, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी का, ईटानगर का, जिन्होंने बुलाया और मौका दिया करने के लिए। खासकर पालिन भैया ने, जो मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर है, उन्होंने मौका दिया। और इस प्ले के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो बहुत हार्ड था शुरुआती दौर में, पर जैसे कि डायरेक्टर की प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो डायरेक्टर सबसे पहले मुझे ईटानगर के जितने भी मोहल्ले हैं या कस्बे हैं, उन सभी के नज़दीकी मोहल्ले में जाके दिखाया उन्होंने बाकायदा कि इस तरह के मोहल्ले होते हैं। ईटानगर या अरुणाचल का कल्चर ऐसा है, यहाँ के वॉल्स ऐसे है, बिल्डिंग्स ऐसी है, आर्किटेक्चर ऐसा है। तो ये देखने के बाद, समझने के बाद, नाटक एक कंटेम्प्रेरी नाटक है जिस पूरी तरह से नए मुद्दों पे बात करता है, यूथ के क्वेश्चन के बारे में बात करता है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान रखते हुए उस मोहल्ले के कहानी को, जैसे आज अभी आपके आने से पहले डायरेक्टर पालिन जब हमारे साथ बैठे थे, तो वो इंटरेस्टिंग बात ये कह रहे थे कि नाटक में किसी किरदार की या लाइट की या डिज़ाइन की किसी की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितना कहानी का महत्व होता है। सही है। तो इस कहानी को एक तरह से कंप्लीट करने के लिए हमने ये डिज़ाइन खड़ा किया है। ओके, तो ये आप पहली बार अरुणाचल आए हो? पहली बार अरुणाचल आया हूँ। तो आपको हमारे अरुणाचल के जो आर्टिस्ट हैं उनको मिलके और उनके साथ काम करके कैसा लगा? देखो, अगर अरुणाचल की बात की जाए तो बिकॉज
पालिन भाई सीनियर थे हमारे, तो एक तरह से अरुणाचल को मैं वही थोड़ा मिल चुका था। और यहाँ आने के बाद ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे मेरे, पर उस एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ऊपर जितनी भी इनकी टीम है उन्होंने शायद मेरे एक्सपेक्टेशन कंप्लीट किया है। बहुत मेहनत करते हैं और सीखने की उम्मीद है जो हर एक कलाकार में होनी चाहिए। और इसके साथ मैं खुद यहाँ आके ये सीख पाया कि जहाँ एक कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी ईटानगर इतना नया काम कर रही है, मतलब मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा कि बम्बई के लोगों को पता है कि ईटानगर में कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी एक नया दौर के नाटक कर रही है, जहाँ किसी भी पुराने राइटर का नाटक नहीं लिखा जा रहा है, डायरेक्टर खुद अपना नाटक लिख रहा है, जो नया टेक्स्ट है, नए बात पे भाष्य हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं खुद ये सीख रहा था कि नया थिएटर होते हुए भी, और पालिन जो मेरे सीनियर है वो इतना सीनियर होके भी नाटक डायरेक्ट करते हुए सीख रहे हैं। तो मैंने यहाँ से आगे मैं जब भी प्रोसेस से जुड़ूंगा तो शुरुआत में सीखने से करूँगा, काम तो बाद में होगा। हर कोई पूछ रहा है, इवन लाइक वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ DMs की सिटिंग अरेंजमेंट इतना लिमिटेड क्यों है। जो सिटिंग अरेंजमेंट इसलिए लिमिटेड है क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग होगा। इट्स नॉट लाइक DK कन्वेंशन हॉल में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट थिंग। जो यहाँ पे जब भी थिएटर होता है जो आप लोग देखते हैं ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा। इट्स गोइंग टू लाइक इट्स अ सरप्राइज। आप लोग आएंगे तो आपको हॉल में पता चलेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट इतना लिमिटेड क्यों है, एंड यू विल गेट टू नो कि हम लोग ने कितना मेहनत किया है इस हॉल के अंदर। एंड अभी जो पीछे थोड़ा बहुत काम चल रहा है, एक्चुअली ये भी हम लोग को कैमरा में दिखाना नहीं चाहिए था, ये भी एक सरप्राइज होना चाहिए था। टिकट का जो प्राइस है 300 रुपये, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत कम है, तो उस पर आपको क्या कहना है? जो थिएटर को जानते हैं, जो समझते हैं, उनको लगता है कि ये जो 300 रुपया है जो टिकट का वो कम है, उनको लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ लोग कह रहे हैं शायद उन लोग शायद थिएटर अभी तक नहीं देखा होगा, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ जो कह रहे हैं कि 300 ज़्यादा है, आप लोग और भी आइए, आप लोग को आना चाहिए, देखिए कि यहाँ पे कितना मेहनत है ना। एंड ऑल्सो जो थिएटर है कल्चर जो अरुणाचल में अभी नया है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट के माध्यम हैं। तो थिएटर एक ऐसा मीडियम है जो शायद बहुत ही फास्ट मीडियम है। अगर आपको सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है या फिर कुछ दिखाना है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो स्पेशली जो हम लोग का अभी अंदर का जो कहानी है वो ऐसा ही है, सोसाइटी का अंदर में जो हो रहा है उसके बारे में ही है। तो हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, तो वो मैसेज आप क्या लेते हैं वो आपके ऊपर है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ और प्ले देखना पड़ेगा और अपना अपना जो खुद का जो एक कंक्लूज़न है वो बनाना पड़ेगा, और वो इतना फ्रीडम हम लोग यहाँ से दे रहे हैं। तो वो ये आई गारंटी कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ पे DN हॉल में कर रहे हैं, ये जो DN कॉलेज है यहाँ हम लोग कर रहे हैं। एंड स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं MQ खान। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, तो उनको भी रोक कर जो हमको ये स्पेस दिया है उसके लिए सर को बहुत बहुत थैंक यू। हम मानते हैं कि ये जो देरानातुंग कॉलेज है ये एक पुराना कॉलेज है, एंड यहाँ पे जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो वी वांट कि जो हमारा जो थिएटर है जो अगर यहाँ हम करते हैं तो वी वांट कि जो यहाँ के स्टूडेंट है जो फ्यूचर में जाके स्टेट को चलाएंगे, तो वो आके जो हमारा अंदर का जो मैसेज है उसको देख पाए। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम यहाँ कर रहे हैं। इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, ईस्टर्न जर्नल के जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आइए, अंदर देखिए। एंड ऑल्सो जैसे कि हम लोग लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं और बहुत सारे लाइफ में सबका स्ट्रगल चलते रहता है, तो अगर आपको एक फुर्सत का एक लम्हा जो हम कहते हैं वो अगर आपको चाहिए तो आइए यहाँ पे। अंदर इज़ ऑल अबाउट लाइक इंट्रोस्पेक्शन, जो पहले पालिन ने कहा था, ऐसा ही होगा, ऐसा ही कुछ नया होने वाला है। एंड ऑल्सो जो मेरे पीछे जो मेरे जितने एक्टर्स हैं, जितने कास्ट है, क्रू हैं, ये लोग सीरियसली पसीने की मेहनत कर रहे हैं। तो वो तो हमने देखा। तो उनके लिए आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग आइए। एंड आप लोग जब आएंगे ना तो आई गारंटी कि आप लोग कुछ नया मैसेज, नया एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाओगे।
बहुत सारे इंक्वायरीज एंड बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिल रहे हैं, लाइक नॉट लाइक ऑल द क्रिटिसिज्म, बहुत सारे प्रेज भी मिल रहे हैं. सो ये जो स्पेशली जो टिकट को लेके ये लोग बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि 300 में भाई साहब आपको 2 बॉटल पेप्सी मिल जाते हैं. उसमें आपको हम लोग एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, उसके साथ आपको मैसेज और आपको एक इंट्रोस्पेक्टिव वाली जो फीलिंग है वो हम देने वाले हैं. सबसे ज़्यादा तो हमारा स्पेस का था कि कहाँ करेंगे, किधर करेंगे, वो सॉल्व हो चुका है. एंड वी आर इन द एपिसेंटर ऑफ लाइक स्टूडेंट ना, जो हम लोग को स्पेस का फर्स्ट में बहुत इशू हो रहा था, वो हो रहा है. एंड ऑल्सो जैसे कि हमारा फूडिंग पार्टनर है ENKS, उसके बाद आई थिंक स्ट्रगल नहीं कहूँगी, थिएटर नया है यहाँ पे. सो थोड़ा जैसे कि जो पेजेंट होता है, जो टैलेंट शो होता है, उनको स्पॉन्सरशिप बहुत जल्दी मिल जाता है. पर जो थिएटर है जहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं 15-16 जो क्रू है जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी नहीं है. तो इसमें थोड़ा सा जो हमारे लाइक माइंडेड पीपल फ्रॉम अरुणाचल है, उनको मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग थिएटर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि थिएटर, फिल्म, ये सब जो होता है ये लाइक एक मल्टीमीडिया एक है जो कि बहुत जल्दी ऑडियंसेस को ग्रैब कर सकता है. अगर हम एक मैसेज सोसाइटी में देना चाहते हैं तो दिस इज़ द फास्टेस्ट मीडियम. सो आई थिंक थिएटर को भी एनकरेजमेंट मिलना चाहिए यहाँ पे. एंड आई होप आने वाले दिनों में अगर कमसा ड्रामेटिक सोसाइटी और प्ले वो तो करेंगे, तो अगर करेंगे तो आई होप कि लाइक माइंडेड पीपल जो हैं वो अपना जो योगदान है वो देंगे, ये मैं आशा करती हूँ. शो 13, 14 और 15 अक्टूबर में है, ये आने वाले दिनों में, और समय रहेगा 6 बजे शाम का. 5:50 तक आने के लिए कोशिश कीजिएगा, आप सबसे विनती है. और बस आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि अगर खुद का अंदर में अगर आपको झांकना हो तो ये शो देखने ज़रूर आइएगा. ओके, थैंक यू सो मच Thank you. एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को. आई होप आप लोग का जो प्ले है वो लोगों तक पहुँचे जो आप लोग डिलीवर करना चाहते हैं. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.